राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। सुधा की सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमेशा की तरह। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम जहाँ होंगे सब भले चंगे होंगे। और आज मैं बहुत ही अमेजिंग सा पैक लेकर आई हूँ जो कि गुलाब के पंखुड़ी का है। और गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे फेस के लिए। कोई भी केमिकल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने 3-4 गुलाब के फूल को धूप में सुखा लिया है। सिर्फ हमें सुखाने के बाद आप देख सकते हैं उसका डंठल पूरा अलग कर देना है। पंखुड़ी को हमें लेना है। और मैं ये फूल मंगाती हूँ भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो जो और फूल होता है उसे चढ़ा देती हूँ, ये फूल को भी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद चढ़ने के बाद नेक्स्ट डे मैं निकाल लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध में हमें क्या करना है, जितना भी हमें पैक चाहिए उस हिसाब से गुलाब के पंखुड़ी को इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट में भीग जाएगा। अगर टाइम है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूध अब जब हो जाएगा तो ऊपर से और आप मिक्स कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी फैमिली, एक बार ज़रूर से इसको यूज करके आप लोग देखिएगा। मैं यही सब आजकल अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और फेस पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी। दूध भी हमारे फेस के लिए अच्छा होता है और गुलाब की पंखुड़ी तो है ही अच्छा। तो इसका तो मैं क्या करती हूँ, पाउडर बना के रख लेती हूँ कि मेरे यहाँ 2-3 महीने धूप नहीं आती है। आपको अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप ताज़ा लीजिए और ताज़ा यूज कीजिए, उसकी बात ही अलग है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने ताज़ा गुलाब की पंखुड़ी लेकर आई। लगभग 1 घंटा हो गया था क्योंकि मैं खाना बनाने लगी थी। तो इसका कलर देखिए कैसा हो गया है। ये जो गुलाब की पंखुड़ी है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें जो हमने रॉ मिल्क डाला है वो भी चेंज हो गया है। दूध का भी हमारा कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और गुलाब का भी कलर चेंज हो गया है, दोनों का चेंज हो गया है। आपके घर में, आपके बालकनी में, छत पे ज़्यादा धूप होता है तो गुलाब को क्या कीजिएगा, पानी से धो लीजिएगा। गुलाब की पंखुड़ी को पानी से धो करके अच्छे से तब उसे धूप में सुखाई हूँ और सुखा करके उसके बाद यूज कर रही हूँ। से भी हम माली के घर से फूल लेकर आते हैं, मार्केट से लाते हैं। यहाँ तो माली काका है नहीं, वो मार्केट में ही बेचते हैं। वहाँ से लाते हैं तो भगवान जी पर चढ़ाने से पहले हम अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद ही चढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने आलमंड ले लिया है, ये मैं खाने के लिए भिगोती हूँ। उसी में से 3 पीस हमें ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसीलिए करके और छील लेना है, धुला हुआ है और भिगा हुआ भी है, क्योंकि हम जब मॉर्निंग में खाते हैं तो रात को ही भिगो देते हैं और ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं। तो इसे हमें छील लेना है, बड़ी आसानी से इसका छिकल उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बादाम को मैंने छील लिया है। हमें 3 चाहिए क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ। आप अगर जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे तो सिर्फ अपने लिए बनाना है। अब उस बादाम को भी हमें इसमें डाल देना है। बादाम हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये हमारे चेहरे पे जितना भी रिंकल वगैरह टाइम से पहले है वो धीरे धीरे क्या करता है, ख़त्म कर देता है। जब आप कंटिन्यू कोई भी चीज़ करते हैं ना तो उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। दूध है वो भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये भी आप लोगों को पता ही है। गुलाब की पंखुड़ी है तो है उसका क्या ही कहना, वो अपने आप में ही राजा है। तो ये जो भी सामान मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ भी में केमिकल नहीं है, डेली आप इसे लगा सकते हैं आराम से। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों का पेस्ट बना लेना है। तो चीज़ और हमें इसमें ऐड करना है जो कि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उससे और हमें 100 गुना फ़ायदा मिलने वाला है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने पेस्ट बनाया है उसे एक छन्नी के हेल्प से हमें छान लेना है। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू करेंगे ना, कंटिन्यू करके देखिए 1 मंथ तक आपको पार्लर जाना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि पार्लर नहीं जाइए, खूब जाइए, जितना मन करे उतना जाइए। बट क्या होगा ना कि धीरे धीरे खुद कम हो जाएगा। इसका असर आपको जब दिखने लगेगा, इसका फ़ायदा आपको तब दिखेगा जब आप इस पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तब दिखेगा। क्योंकि कोई भी काम कीजिए जब आपको अंदर से उस पर विश्वास नहीं है ना तो कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होता है। जब आप विश्वास करेंगे इस पर और कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप देखिएगा कि आपका चेहरा का रंगत ही बदल गया। पहले क्या था अब क्या हो गया। देखिए हमने सबको छान लिया है, तो हमें ऐसे ही लिक्विड चाहिए। और जो गुलाब की पंखुड़ी और बादाम है उसे भी हमने साइड में रख देना है, उसका भी हमें कुछ करना है। उसे ऐसे कैसे जाने देंगे, इतना मेहनत से हमने बनाया है, बहुत मेहनत लगता है। सारा कुछ इकट्ठा करो, फिर वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, बहुत टाइम लगता है। जो लोग करते हैं उनको अच्छे से पता है। अब हमने क्या किया है, जो ये मोटा दाना बच गया है उसे हमें एक बाउल में ले लिया है।
इसका हमें आराम से एक अच्छा सा स्क्रब बन के रेडी हो जाएगा। स्क्रब बनाने के लिए हमने लिया है चावल का आटा, जो मैं घर पे पीस करके रेडी की हूँ। आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं, क्योंकि घर का जो होता है थोड़ा सा दरदरा होता है, तो स्क्रब में ज़्यादा अच्छा से काम कर जाता है। फेस पे हमें हल्के हाथों से रब करना है, प्रेशर नहीं देना है। तो चावल का आटा हमने आधा चम्मच के लगभग मिक्स कर दिया है। आधा चम्मच के ही लगभग हमें दूध चाहिए। ये दूध हमारा रॉ मिल्क है, तो रॉ मिल्क ही आपको लेना है। तीनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपके चेहरे पे स्क्रब हुआ है, 2-3 दिन पहले आपने स्क्रब किया है, तो आपको स्क्रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने ये स्क्रब बनाए हैं उसके अपने हाथों पे, पैरों पे, गले पे यूज कर लीजिए, क्योंकि हाथ पैर पे, गले पे भी रोज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। स्क्रब को रख दिया मैंने साइड में। अब जो मुझे लिक्विड मिला है उसमें क्या करना है, 1 चम्मच के लगभग चावल का आटा डालना है। चावल के आटा हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप लोग एक बार सर्च करके ज़रूर से देख लीजिएगा, जिनको भी विश्वास नहीं है। तो घर का पिसा हुआ है, तो हमने क्या किया है, पतला सा कॉटन के कपड़ा से इसे अच्छे से छान लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाता है। उसके बाद घर का ही बनाया हुआ होममेड ही है मसूर का दाल, जो पीला वाला मसूर होता है ना, उसे हमने पाउडर बना के रखा है। पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी आप लोगों को। ये सारा कुछ मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। मार्केट में इजी वे में मिल तो जाता है, बट उस पर ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें घर पे ही तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है, 1 चम्मच हमने लिया है मसूर का दाल, जो पीला वाला दाल होता है वो। दोनों चीज़ों को डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए। 3 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा और इसमें दूध डाल दीजिए। मसूर का दाल कम लग रहा है तो मसूर का दाल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने हनी ले लिया है। अब जो भी हनी लगाना खाना पसंद करते हैं वो हनी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर होममेड कहाँ से आएगा, गांव में तो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आधा चम्मच के लगभग मैंने इसमें डाला है हनी। हनी की शहद, ये भी हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, शाइन को बढ़ाता है, रिंकल वगैरह को फ्री करता है, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे चेहरे के फेस के लिए। अब हमें इसमें डाल देना है विटामिन ई कैप्सूल का 3-4 बूंद तेल, यानी कि ऑयल। इसे ज़्यादा नहीं डालना है। ये सब चीज़ों को डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मेरा फेस पैक थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, तो मैंने आधा चम्मच से भी कम मसूर का दाल और ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फेस पे टिका रहेगा, नहीं तो क्या होगा ना, निकल जाएगा फेस से। गर्मी वैसे भी है, तो आप चाहे तो चावल के आटा भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो मसूर का दाल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मसूर का दाल ही ऐड की हूँ। अब हमें ले लेना है स्क्रब। जब तक हमारा 10 मिनट के लिए उस पैक को छोड़ देना है, ताकि जो मसूर का दाल है और चावल का आटा है वो अच्छे से आपस में भीग जाए और थोड़ा सा और थिक हो जाए। तब तक यहाँ पे क्या करना है, अपने फेस को क्लीन कर लीजिए रोज़ वाटर से, फेस वॉश से, जिस चीज़ से भी आप चाहते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कच्चा दूध से अपने फेस को क्लीन कीजिए। और स्क्रब नहीं किए हैं तो अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैं अपने हाथों पे कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा दी हूँ और थोड़ा सा प्रेशर में भी कर रही हूँ, स्पीड में कर रही हूँ। और फेस हमारा सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, तो उस पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से रब करना है। और किए हुए हैं तो सीधा पैक लगा लीजिएगा रॉ मिल्क से क्लीन करने के बाद। तो मैं दोनों हाथ में कर लेती हूँ, क्योंकि इतना है कि हम दोनों हाथ में आराम से कर लेंगे। ये दिखाते दिखाते और रेमेडी बनाते बनाते ना यूज कर करके मेरा हाथ सच में साफ़ होता जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो 3 से 4 मिनट मैंने कर लिया है। हाथ पे मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हाथों पे स्क्रब कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब आ रही हूँ अपने हाथ को ठंडे पानी से वॉश करके। ठंडे पानी को ही यूज करना है, क्योंकि अभी गर्मी है, तो गर्मी में तो ठंडा ही चाहिए। अगर ठंडी में कर रहे हैं तो हल्का गुनगुना पानी से आप हैंड वॉश कर सकते हैं, या टॉवल को गीला करके उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। से ही आप होम रेमेडी बना करके अपने पैरों को भी चमका सकते हैं, हाथ को भी चमका सकते हैं, गले को भी चमका सकते हैं। खर्च हमारा कुछ भी नहीं लगना है, बस जो चीज़ घर में अवेलेबल है उसी से हमें सुंदर बन जाना है। अब हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए मेरा हाथ कितना अच्छा हो गया है। इसी पे बता करके मेरा हाथ भी चमकना शुरू हो गया है। अब आपको भी ऐसे ही करना है। आप स्क्रब नहीं किए हैं तो आप स्क्रब पे कर लीजिए, अगर फेस पर हैं तो हाथ पे कर लीजिए, गले पे कर लीजिए, गला भी अच्छा होना चाहिए ना। अब हमें क्या करना है, पैक को एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए कितना थिक हो गया है। अगर इसमें कुछ भी आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो अवॉइड कर सकते हो, इसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लगा लेते हैं पैक।
लो जी, आ गई मैं पैक लेकर। पैक अपने फेस पे लगाऊंगी और फेस पे लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, क्योंकि मैं कोई मेकअप करती नहीं हूँ। मेकअप मुझे आता ही नहीं है और घर पे तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आज तक मुझे लाइनर लगाने नहीं आया। मैं लाइनर लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आता भी नहीं है और मुझे ज़्यादा मेकअप सेकअप पसंद भी नहीं है। मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। बस हल्का सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, एक बिंदी लगा लेती हूँ, बहुत लगाती हूँ तो काजल लगा लेती हूँ, बस हो गया। तो घर पे तो मेरा एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर ही रहता है पूरे फेस पे, और नहीं तो सनस्क्रीन रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो मैंने सोचा अपने फेस पे लगाती हूँ। आप देख सकते हैं मैं बालकनी में वीडियो को शूट कर रही हूँ, वो भी शाम के टाइम। यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है वही लाइट है, क्योंकि अंदर पतिदेव फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, आज वो घर पे हैं और वो बातें करते हैं तो उस समय हमारा वीडियो शूट नहीं हो पाता है, और उनके सामने में भी मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं बालकनी में बैठ के, मुझे मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहा है तो मैं बैठ के तो ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, पूरे पैक को अपने फेस पे लगा लेना है। अगर आपके पास फेस पे कोई मेकअप है सॉरी, तो उससे आप अच्छे से रिमूव कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, रोज़ वाटर से कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, रॉ मिल्क में कॉटन बॉल्स को डिप करके उससे क्लीन कीजिए, उसके बाद पैक लगाइए। आराम आराम से आपको लगा लेना है नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जिस एंगल में आप लगाएंगे ना आपका फेस उसी एंगल में आपका स्किन जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और आँख के ज़्यादा पास में भी हमें नहीं लगाना है। इतना अच्छा इसका खुशबू आ रहा था ना कि हमने इसमें गुलाब की पंखुड़ी को ऐड किया है तो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा था। आप चाहे तो पाउडर बना करके रख सकते हैं, बट जब आपके पास अवेलेबल है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा ताज़ा बनाएं और ताज़ा ताज़ा अपने फेस पे अप्लाई करें और गुलाब की तरह हमारा फेस खिलता रहे। और बिंदी मैं नहीं हटाई हूँ, क्योंकि बिंदी लगाना मुझे पसंद है, और बिंदी मैं नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है मेरा कुछ छूट रहा है, सूना सूना सा लगता है, तो इसलिए मैं बिंदी नहीं हटाई हूँ। बिंदी मैं मोस्टली लगा के ही रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादातर जो मेरा काम होता है पैक वगैरह का, वो मैं नहाने से पहले लगाती हूँ ताकि अच्छे तरह से क्लीन हो जाए। बट अभी मैं तो शाम का टाइम है और मुझे आप लोगों को दिखाना था, तो इसलिए मुझे लगाना पड़े। तो मुझे टेंशन भी हो रहा है कि कहीं पूरा मतलब मेरा टी शर्ट वगैरह ख़राब ना हो जाए। अगर आप नहाने से पहले इस पैक को लगा रहे हैं तो हाथ पैर गले सारे जगह पे लगाइए ताकि इक्वल सब दिखे। नहीं तो ऐसा होता है ना कि फेस हमारा साफ साफ दिखता है और गला हमारा ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जब भी लगाइए पैक वगैरह तो पूरे जगह को कवर कीजिए, हाथ को भी, गले को भी, पैर को भी और फेस को तो करना ही है। तो देखिए हमारा पैक लग गया है। लगने के बाद 15 से 20 मिनट हो गया है और मच्छर ने मेरा जीना हराम कर रखा है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि आधी सो के उठ कर आया शाम के टाइम और पता नहीं क्या ही दिखा रहा है, तो बार बार अंधेरा हो जा रहा है। एक तो बालकनी का लाइट मैंने ऑन नहीं किया है, आप पीछे देख सकते हैं बैक साइड में अंधेरा अंधेरा हो रहा है क्योंकि शाम का टाइम है। और ये देखिए मेरा अमेजिंग सा रिजल्ट, जिसको देख के मेरे चेहरे की खुशी देख करके आप लोगों को लग रहा होगा। और देखिए आप खुद फर्क देखिए कि लगाने से पहले क्या था और लगाने के बाद क्या है। जबकि मैं बिल्कुल नेचुरल लाइट में बैठी हूँ, कोई मैं लाइट ऑन नहीं कर रखी हूँ, कुछ भी नहीं है। मच्छर भी मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मैं बालकनी में हूँ और शाम के टाइम है। तो ऐसा आपका भी हो सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो वो लगा लीजिए, नहीं तो एलोवेरा जेल और गुलाब जल से ज़्यादा बड़ा तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है, तो उसे मिक्स कीजिए और अपने फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कीजिए। हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये रेमेडी हमारा वो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो एक लाइक तो बनता ही है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और